Hello students, welcome to class 10th. I am Poonam, your math teacher. Today we will discuss about quick revision of chapter 2, in which we have studied about relation between the zeros and the coefficient of the polynomial. Means firstly we will discuss about the quadratic polynomial. What is the quadratic polynomial? Quadratic polynomial are those in which the highest power of the variable is 2. Means क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका वो होता है जिसमें आपकी जो वेरिएबल है उसकी पावर 2 होती है. ठीक है, तो मीन अगर आपका 2 पावर वाला वेरिएबल है तो वो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा. सो in this chapter we will discuss about alpha and beta which is zeros of this zero of this quadratic polynomial. So first here alpha and beta be two zeros of the polynomial ax square plus bx plus c in which a is not equals to 0. इस इक्वेशन में आपके पास ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. यहाँ पे आपका a जो होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है. मीन्स अगर आपके पास a 0 हो जाएगा तो मीन्स a मल्टीप्लाई विद एक्स स्क्वायर जब होगा तो ये भी आपको 0 मिल जाएगा. तो आपके पास सिर्फ बी एक्स प्लस सी हो रहेगा. एंड बी एक्स प्लस सी अगर आप हो जाएगा तो आपके पास ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगी. लीनियर इक्वेशन मीन्स हाईएस्ट पावर इसकी 1 जिसकी होती है वो लीनियर इक्वेशन होता है. तो ये पॉसिबल नहीं है. तो a इज़ नॉट इक्वल्स टू 0. ये बिल्कुल मस्ट है. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है a इज़ नॉट इक्वल टू 0. एंड इन दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम ऑफ द जीरोज इज अल्फा प्लस बीटा. लेट वी टेक टू जीरोज अल्फा एंड बीटा and the zero some of the zeros is coefficient of x minus coefficient of x upon coefficient of x square. Means coefficient of x is here b and coefficient of x square is a. So minus b upon a. So our formula is minus b upon a. Similarly the product of 0 equal to constant upon coefficient of x square. Constant means in this quadratic polynomial constant is c and the coefficient of x square is a. So our formula is c upon a. So it means the formula of sum of zeros is minus b upon a and the formula of the product of zeros is c upon a. Now we will talk about the cubic polynomial. In this polynomial we have a 3 zeros alpha, beta and gamma, and the quadratic polynomial is like this: ax cube plus bx square plus cx plus d equals to 0, in which इट इज़ कंपल्सरी a इज़ नॉट इक्वल टू 0. वाई? बिकॉज इसका रीज़न ये है क्योंकि अगर आपके पास a आपका 0 के इक्वल हो जाता है दैट मीन्स आपका ये वाला पार्ट पूरा 0 हो गया. अगर a आपका 0 के इक्वल हो जाएगा तो एक्स क्यूब आपकी 0 हो जाएगी. 0 हो जाएगी तो फिर यहाँ से आपकी क्वाड्रेटिक बन जाएगी. ओके, तो इन विच a इज़ नॉट इक्वल टू 0. सो द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल इज minus coefficient of x square upon coefficient of x cube. Means minus coefficient of x square. Coefficient of x square is b and the coefficient of x cube is a. So minus b upon a. So our formula is minus b upon a. Similarly the product of zeros means these जीरो 3 जीरोस का जो प्रोडक्ट होगा अल्फ़ा बीटा गामा प्रोडक्ट फॉर्म में आप लिखेंगे. जब आप सम फॉर्म में लिख रहे हैं तो आप उसके बाद उसमें आप अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा लिख रहे हैं. जब प्रोडक्ट फॉर्म में आप लिख रहे हैं तो उसको मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा. सो माइनस कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशेंट ऑफ एक्स क्यूब. माइनस कॉन्स्टेंट टर्म मीन्स दिस इज द कॉन्स्टेंट टर्म minus d and coefficient of x cube means coefficient of x cube is a. So minus d upon a. And the product of zeros taken any two at a time. Suppose अगर आप product of zeros taken any two at a time means आप दो जीरोस को एक टाइम पर लेंगे, प्रोडक्ट लेंगे. सपोज आपने अल्फ़ा बीटा, जैसे अल्फ़ा बीटा एंड गामा आपके पास 3 जीरोस है. ओके, अब आपने इसका क्या करना है, दो जीरोस टेकन एनी टू एट ए टाइम मीन्स आपने 2 का पेयर लेना है. अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा एंड गामा अल्फ़ा. अगर आप अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फ़ा तब इन टू जीरोस का पेयर लेके आप इसका सम करते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब. कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब. कोफिशिएंट ऑफ एक्स मीन्स c and the coefficient of x cube is a. So our formula is c upon a. Next is in this chapter
वी हैव लर्नड अबाउट फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कि हाउ टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर आपके पास जीरोस गिवन है तो आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस तरीके से फॉर्म करते हैं, इस चैप्टर में हमने ये भी रीड किया था। सपोज वी हैव टू जीरोस अल्फा एंड बीटा, सो द सम ऑफ द जीरोस इज अल्फा प्लस बीटा एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज अल्फा बीटा। सो हेयर अभी इस वाले पोर्शन को आप मत देखिए, मैंने ये आपको फॉर्मूला नहीं बताया है इस टाइप से, हम यहाँ पे कंसंट्रेट करते हैं। हमारा जो पॉलिनोमियल सम ऑफ जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो फॉर्मेशन है उसका डायरेक्टली मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला आपके पास होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। मीन्स यू कैन राइट ऑल्सो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ओके, अल्फा प्लस बीटा मीन्स सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ टू जीरोस, प्लस अल्फा बीटा मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो आप डायरेक्टली किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का आपको फॉर्मेशन करना है और आपके पास जीरोस गिवन है तो आप इसमें डायरेक्ट इस फॉर्मूले में अप्लाई करके वो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपके पास फॉर्मेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। व्हाट इज द फॉर्मेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल? इन दिस केस you have to take three zeros alpha, beta and gamma. So the required cubic polynomial, the formula of this cubic polynomial is x cube minus alpha plus beta plus gamma ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा एक्स माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। यहाँ पे आपके पास टू जीरोस था, ठीक है। तो देखो आपके पास इसमें साइन ऑल्टरनेट आपके चलता है, पहले आपका प्लस साइन था देन माइनस फिर प्लस। आप इसको एक ट्रिकी वे से याद कर सकते हैं। आपका क्वाड्रेटिक है तो पहले एक्स स्क्वायर आया देन एक्स आया, फिर यहाँ पे कोई आपके पास एक्स नहीं है तो एक्स टू दी पावर जीरो भी आप ले सकते हैं। तो इसको ट्रिकी वे में आप लर्न करेंगे तो ज़्यादा इजीली लर्न हो जाएगा। उसी तरीके से एक्स क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए देखो पहले आपकी हाईएस्ट पावर क्यूबिक आई, एक्स क्यूब आया देन एक्स स्क्वायर आया एंड देन फिर एक्स आया, फिर लास्ट में एक्स टू दी पावर जीरो। एक्स टू दी पावर जीरो इज़ वन, किसी की पावर जीरो क्या होती है? वन होती। सिमिलरली साइन को भी आप इस तरीके से लर्न कर सकते हैं, पहले नेगेटिव साइन देन पॉजिटिव देन नेगेटिव, ऑल्टरनेट चलेंगे। मीन्स आपका पहले नेगेटिव है तो पॉजिटिव है तो फिर नेगेटिव आपका आ जाएगा। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए फॉर्मेशन हो गया, उसकी आपने क्यूबिक पॉलिनोमियल इस तरीके से बनानी होगी और क्वाड्रेटिक इस तरीके से बनानी होगी, ठीक है। क्यूबिक के लिए आपको पता है कि हम एक बार अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा सिंगल सिंगल ऐड करते हैं, एक बार हम पेयर में ऐड करते हैं। मीन्स आप जो जीरोस लिखेंगे टेकन एनी टू एट अ टाइम, मतलब दो आपने एक साथ लेने हैं, दो जीरो एक साथ लेके आपने प्लस करने हैं, तो वो एक्स के साथ इस तरीके से आपका हो जाएगा। Now we are going to question number 1. First type of question is find the zeros of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and the कोफिशेंट्स। मीन्स आपके पास फर्स्ट टाइप इस चैप्टर में जो फर्स्ट टाइप के जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इस टाइप के मिलेंगे कि आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपके पास गिवन होगा, ठीक है, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड देयर कोफिशेंट। उनके जीरोज और कोफिशेंट के बीच आपने रिलेशन निकालना होगा। तो इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, फिर मैं एक बार रिवाइज करा रही हूँ आपको। 6x² माइनस 7x माइनस 3 मीन्स यहाँ पर आपको फर्स्टली आपने क्या करना है, ये इक्वेशन आपको गिवन है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। फर्स्ट यू हैव टू अरेंज सिस्टमैटिकली, ओके। आपने पहले इसको सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज करना है। मीन्स आपकी जो डिग्री हाईएस्ट डिग्री है वो फर्स्ट लिखी जाएगी, देन उसके बाद स्क्वायर के बाद 1 पावर 1 लिखी जाएगी, देन आपके पास 3 इंटू एक्स टू द पावर 0 मीन्स 1। ये अगर आप इसको नहीं भी लिखेंगे तो सिंगल आप इसको -3 ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपने इसको ग्रेटर टू हायर डिग्री की तरफ, ग्रेटर टू स्मॉलर डिग्री की तरफ लिखना होता। देन वी विल अप्लाई द मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मैथड, ठीक है। अब आपने इसके फैक्टर्स फाइंड करने हैं। फैक्टर्स फाइंड करने मीन्स आपके पास इसके 2 फैक्टर्स आएंगे और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मैथड हमने क्लास 8th से पढ़ा हुआ है, तो ये सब आई थिंक सभी को आता होगा। तो आपने इसमें क्या करना होता है, इस मैथड के अकॉर्डिंग फर्स्टली यू हैव टू मल्टीप्लाई 6 and 3, ओके। हेयर आई एम डूइंग रफ वर्क। 6 into 3 इक्वल्स टू 18। नाउ 18 के आपने 2 फैक्टर ऐसे चूज़ करने हैं जिसको माइनस करने पे 7 आए। तो 18 के 2 फैक्टर ऐसे कौन से होते हैं, इसको माइनस करने पे आपको 7 मिलेगा, मीन्स 9 and 2। माइनस करने पे आपको 7 मिले एंड मल्टीप्लाई करने में आपको 18 मिले। तो आपके 18 के 2 फैक्टर्स कौन से होंगे, 9 and 2। सो इस 7x की जगह हम लिख देंगे 9x
माइनस 2x, 9x माइनस 2x, ये नेगेटिव साइन है, आपने 9 में से 2 को माइनस करा तभी 7 आया ना, तो 9x माइनस 2x, ब्रैकेट हमने इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पर आपका नेगेटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन पूरा गड़बड़ कर देगा अगर आप नहीं लगाएंगे, ये नेगेटिव साइन लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि नेगेटिव की अभी मल्टीप्लाई होनी है अंदर। देन लास्ट में आपके पास ये कुछ भी नहीं था यहाँ पे, ये -3 हो जाएगा। नाउ 6x² माइनस 9x, माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 3, सो हेयर कॉमन इज x एंड 3 कॉमन, 3x कॉमन, so we get 3 2 जा x and x, 3 3 जा 9। अब आपको दिखा इसके ये जो ब्रैकेट में आया है, ये जो ब्रैकेट में आपके पास फैक्टर निकल के आया 2x माइनस 3 है, तो इट मीन्स यहाँ पे भी जो आप फैक्टर बनाएंगे वो 2x माइनस 3 ही होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस ये वाला पोर्शन हमारे पास बचा, इसमें हम +1 कॉमन ले लेंगे क्योंकि 2x माइनस 3 एज इट इज़ आपका ये आपको दिख रहा है ईजिली आ जा रहा है, तो +1 साइन लेंगे। तो हेयर कॉमन इज़ 2x माइनस 3, इस पूरी इक्वेशन में 2x माइनस 3 आपका कॉमन है, अंदर आपके पास 3x प्लस 1 रहा। तो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपके पास ही 2 फैक्टर्स आ गए, 2x माइनस 3 एंड 3x प्लस 1। अब आपने क्या करना होता है, जीरोज़ मैंने इससे पहले वाले चैप्टर में आपको बताया जीरोज़ क्या होते हैं। जीरोज़ मीन्स अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है, अगर आप उस क्वाड्रेटिक और क्यूबिक इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, दैट मीन्स जो भी आपकी x की वैल्यू फाइंड होगी वो आपका उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोज़ होंगे। मीन्स ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 फैक्टर्स आए। अब अगर आप इसको जीरो के इक्वल कर, इसका आपका जीरोज़ फाइंड करना है, आपको इस इक्वेशन में पहले जीरोज़ फाइंड करना, फिर उसके बाद रिलेशन बताना उसका कोफिशिएंट के संग। तो फर्स्टली यू हैव टू फाइंड द जीरोज़। तो जीरोज़ फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन को 2x माइनस 3 एंड 3x प्लस 1 को 0 के इक्वल कर देंगे। ओके, the value of 6x² minus 3 minus 7x is 0 when the value of 3x plus 1 and 2x minus 3 is 0। ठीक है, इसकी वैल्यू आपकी 0 कब होगी, जब इसके फैक्टर्स की वैल्यू 0 होगी। जब आप इसको 0 के इक्वल करेंगे तभी आपको जीरोज़ फाइंड होंगे। तो 1 बाय 1 हम इसको 0 के इक्वल करते हैं। पहले हमने 2x माइनस 3 को 0 के इक्वल कर दिया, इसको 0 के इक्वल दिखाया। देन यहाँ पे मैं 3x प्लस 1 को भी 0 के इक्वल करूँगी। Now 2x equals to, it goes right hand side with positive sign, so value of x is 3/2. Similarly this one goes to right hand side with negative sign, the value of x is -1/3. So we have 2 zeros, x equals to 3/2 and x equals to -1/3। अब हमारे पास जीरोज़ तो आ गए। देन हमारे पास नेक्स्ट क्या होता है, वेरिफिकेशन आपने करना है, वेरीफाई करके दिखाना है, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज़ एंड द कोफिशिएंट। उसके जीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच आपने कैसे वेरिफिकेशन करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले आप यहाँ पे लिखेंगे द जीरोज़ ऑफ 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x आर -1/3 एंड 3/2। आपके पास जीरोज़ आ गया। देयरफॉर सम ऑफ जीरोज़, सबको पता है सम ऑफ जीरोज़ क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। फॉर्मूला हमारे पास होता है -b/a, मीन्स -b/a। पहले तो उसको अरेंज कर लेंगे, 6x² माइनस का 7x माइनस 3। ओके, अब यहाँ पे -b, इसका आप इस जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरल फॉर्म में आपकी क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c। आप इनका आपस में कंपैरिजन करिए, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट b है, यहाँ x का कोफिशिएंट -7, -b की बात कर रहे हैं, -b मीन्स -7 और यहाँ -1 ऑलरेडी है, तो -7 अपॉन a मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x² इज a, here coefficient of x² is 6, so -+ 7/6। ये तो आपका अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 7/6 आ गया।
अब ये राइट हैंड साइड तो आपकी फाइंड आउट हो गया। अब लेफ्ट हैंड साइड भी हम वेरीफाई करके देखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में मीन्स इन टू जीरोज़, यानी कि ये आपके पास, इसको आप अल्फ़ा ले लेंगे, इसको आप बीटा ले लेंगे, इन टू जीरोज़ का सम। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में आप डायरेक्टली सम करेंगे एलसीएम लेके, और राइट हैंड साइड में आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अगर वो दोनों इक्वल आ गए, इट मीन्स आपका ये वेरीफाई हो गया, ठीक है। इसके कोफिशिएंट और ये जो टू जीरोज़ निकले उनका सम दोनों वेरीफाई होगा। अपने कोफिशिएंट और जीरोज़ को वेरीफाई करना है ना। तो उसके बाद अल्फ़ा प्लस बीटा जब आप करेंगे, अल्फ़ा बीटा मीन्स अल्फ़ा मीन्स 3/2 एंड बीटा मीन्स -1/3, -1/3, प्लस माइनस माइनस, एलसीएम 6 हो जाएगा आपके पास। तो 2 3 जा 6, ठीक है, 2 3 जा 3 जा 9, 3 2 जा 2 1 जा 2, यानी कि 7/6। और राइट हैंड साइड भी आपकी 7/6 है। मीन्स ये आपके पास जीरोज़ का, इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गया, उसके कोफिशिएंट एंड जीरोज़ में जो रिलेशनशिप है हमने यहाँ पे शो कर दिया कि वो इक्वल है। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ के लिए आप ये फाइंड करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ में आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ इक्वल्स टू, प्रोडक्ट ऑफ जीरो मीन्स अल्फ़ा बीटा का प्रोडक्ट, C/A, फॉर्मूला इज C/A। अब C आपके पास क्या है, हियर द इक्वेशन, C मीन्स कांस्टेंट -3, A क्या आपके पास 6, -3/6, सो वी गेट -1/2। इसको कैंसिल आउट कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे आप। अल्फ़ा बीटा ये तो आपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कर दिया, उसके जीरोज़ का प्रोडक्ट निकाल दिया। नाउ अब आपने ये कोफिशिएंट का निकाला, सॉरी, अब उसका प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट करना मीन्स अल्फ़ा और बीटा का प्रोडक्ट करना है। अल्फ़ा बीटा कितने फाइंड आउट होके आए थे आपके पास, अल्फ़ा आपके पास था -1/3 एंड बीटा था 3/2, -1/3 एंड 3/2, 3 से 3 कैंसिल, -1/2 लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इज ऑल्सो -1/2। तो ये आपका क्वेश्चन वेरीफाई हो गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ एंड सम ऑफ जीरोज़ आपके वेरीफाई हो चुके हैं, ठीक है। नाउ सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द sum and the product of its zeros are -1/4 and +1/4. Means you have to find a quadratic polynomial if you have to given a sum of zeros and the product of zeros. आपको sum of zeros and product of zeros given है। फर्स्ट वाला पार्ट आपका sum of zeros हो गया एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज 1/4। जब आपके पास दोनों ही आपके पास sum of zeros and product of zeros है, एंड वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ द क्वाड्रेटिक polynomial in which sum of zeros and the product of zeros are present, so we can apply directly, okay. So our formula is, firstly we will write sum of zeros. Sum of zeros is -1/4, means sum of zeros ये क्या आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा -1/4 and the product of zeros, it's very easy. Product of zeros, अगर आपको फॉर्मूला लर्न है तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज 1/4, सो यू कैन अप्लाई डायरेक्टली। आवर फॉर्मूला इज x² माइनस, अभी मैंने आपको बताया था, अल्फ़ा प्लस बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज x प्लस अल्फ़ा बीटा, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। नाउ x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x, अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि प्रोडक्ट सम ऑफ जीरोज आपके पास 1/4 है, -1/4 है, सॉरी, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो प्लस 1/4, माइनस माइनस प्लस, ओके, माइनस माइनस आपके पास प्लस हो गया। नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज इज -1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज 1/4, सम ऑफ जीरोज माइनस माइनस प्लस, देन टेक एलसीएम, it goes with x² 4x² plus x plus 1 equal to 0। आप इसके राइट हैंड साइड इक्वल टू 0 करेंगे, 4x² plus x plus 1 equal to 0, it is our answer, okay. Now third type of question is, form a quadratic polynomial when the zeros are 3 and -2. If you have to given a zeros and you have to find the quadratic polynomial, so it is also very easy. First zero means this is alpha and this is beta, second zero is beta, alpha equals to 3
and beta equals to -2. Then you have to apply directly formula. डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं आप, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा इन दिस इक्वेशन. इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने पुट कर दिया. 3 प्लस बीटा की जगह -2, ब्रैकेट के बाहर आपके पास x है, प्लस अल्फ़ा 3, बीटा मीन्स -2. सो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 3 2 जा 6. 3 में से 3 - 2 is 1x -6 means our quadratic equation is x square minus x minus 6. This is our quadratic equation. Now fourth type of question is, it's very important for long questions. Find all the zeros of the polynomial. This polynomial are, find all the zeros are √2 minus √2 means आपको इस पॉलिनोमियल के सारे जीरोस फाइंड करने हैं और 2 जीरोस आपको गिवन है. ओके, in this polynomial the degree is 4, so in this case 4 zeros are there. ठीक है ना. अगर आपके पास डिग्री 4 है तो इस पॉलिनोमियल के 4 जीरोस होंगे. 4 जीरो में से 2 जीरोस आपके पास गिवन है एंड यू हैव टू फाइंड द अदर 2 जीरोस. अदर 2 जीरोस फाइंड करने, 2 आपके पास है, 2 आपने फाइंड आउट करने. तो इस केस में आप क्या करते हैं, फर्स्टली वी विल राइट गिवन 2 जीरोस √2 माइनस प्लस √2 माइनस प्लस √2 and minus √2. ठीक है, these are 2 zeros you have to given and for इन 2 जीरो से आपके पास पहले आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना होगा. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही क्यों आप फॉर्म करेंगे, उसका रीज़न बताती हूँ. क्योंकि आपके पास यहाँ पे 2 जीरोस है. 2 जीरो से आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनती है, 3 जीरो से आपकी क्यूबिक बनेगी और 4 जीरो से आपकी बाई क्वाड्रेटिक, आपकी मतलब डिग्री 4 वाली पॉलिनोमियल आपका बनता है. ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे 2 जीरोस है. 2 जीरोस आपकी 2 जीरो की हेल्प से आपको मैंने अभी इससे पहले बताया था कि अगर आपके पास 2 जीरोस गिवन है तो आप एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म कर सकते हैं. ठीक है, और इसका अदर वे राउंड में आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने का एक इजी मेथड है. आप इसको, आपको पता है ये 2 जीरोस है. ठीक है, 2 जीरो इसके है, इस इक्वेशन के, इस इक्वेशन में वेरिएबल आपका क्या चल रहा है, x चल रहा है. तो यू कैन राइट दीज 2 जीरोस इन द फैक्टर फॉर्म. आप इसको फैक्टर फॉर्म में लिखिए और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे. मीन्स आपकी ये वैल्यू क्या है, इस पॉलिनोमियल की आपके जीरोस है ना, मीन्स ये x की वैल्यूज़ है. आपकी ये x की 2 वैल्यूज़ तो आपके पास है, मीन्स x की 2 जीरोस तो आपके पास है. अदर 2 जीरोस आपने फाइंड करने हैं. तो आप क्या करेंगे, ये x इक्वल टू √2 और x इक्वल टू -√2 को आप इस तरीके से लिख देंगे. सपोज आपके पास ये 2 जीरोस है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए आप क्या करते हैं, एक तो मेथड है कि आप फॉर्मूले में लिख रखिए, जो इससे पहले मैंने जस्ट पहले इससे आपको एक क्वेश्चन बताया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करने का, आप उसमें अप्लाई कर लीजिए. या डायरेक्टली आप इसको करना चाहते हैं तो आपको पता है ये x की ही वैल्यूज़ है, तो ये x ये प्लस √2 हो जाएगा. ये x इक्वल्स टू √2 है और ये x इक्वल्स टू -√2 है. x इक्वल्स टू -√2, x इक्वल्स टू प्लस √2 और ये x इक्वल्स टू -√2 है. तो ये x इक्वल्स टू प्लस √2 जो है, अगर ये प्लस √2 आपका लेफ्ट हैंड साइड आता है तो -√2 हो जाएगा और ये -√2 लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो ये प्लस √2 बन जाता है. ठीक है, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आपस में तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो जाती है. तो आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो आपको पता है ये a - b और ये a + b एंड यू हैव टू अप्लाई द आइडेंटिटी a² - b². ओके, सो a² इज़ x² माइनस b². b का काम कौन कर रहा है यहाँ पे, √2 का स्क्वायर. √2 का स्क्वायर क्या होता है, x² एज इट इज़ रहा, √2² इज़ 2. ठीक है, तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई. क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी क्या बनी, x² - 2. दिस इज़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. और इसका अदर वे राउंड इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैं और करके एक और मेथड बता देती हूँ. अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आप ऐसे कर सकते हैं. आप डायरेक्टली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, अगर आपके पास 2 जीरोस गिवन है तो उससे फॉर्म कर लीजिए क्वाड्रेटिक. अल्फ़ा बीटा आपके पास क्या गिवन थे, √2 प्लस नहीं माइनस प्लस
माइनस रूट टू एक्स प्लस रूट टू, आई थिंक ये ज़्यादा इजी होगा, रूट टू। तो एक्स स्क्वायर माइनस ये आपके पास प्लस था, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो रूट टू प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस रूट टू। ये बाहर से इसको ये वाला ब्रैकेट में लिख लेंगे हम ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। ये आपके पास स्मॉल ब्रैकेट था, तो रूट टू से रूट टू आपके पास ये कैंसिल हो गया। और हेयर रूट टू आपको पता है रूट में जब दो सेम नंबर्स होते हैं वो सेम नंबर आ जाता है और रूट हट जाता है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो ये दिस पार्ट ज़ीरो हो गया और ये वाला पार्ट एज इट इज़ रहा, ये वाला पार्ट भी एज इट इज़ रहा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ से भी आपकी सेम आ रही है। ठीक है, अब आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल दिए। इन दिस क्वेश्चन फर्स्टली जो मेन थिंग जो इसमें यहाँ पे आपका इम्पॉर्टेंट है, आपने इन दो जीरोज़ की हेल्प से आपने अदर टू जीरोज़ फाइंड करना है। आपने सीधा से इसमें लॉजिक यही है, इन टू जीरोज़ की हेल्प से आपने अदर टू जीरोज़ फाइंड करना। इन टू जीरोज़ की हेल्प से पहले आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर ली। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप इस जो डिग्री 4 वाले पॉलिनोमियल आपके पास है इसको डिवाइड कर देंगे तो अदर टू जीरोज़ भी आपके आ जाएंगे। अब मैं यहाँ पे इसको डिवीज़न आपको दिखाती हूँ। और ये आपका एक टाइप इसमें और है कि आपको डायरेक्टली बस एक लॉन्ग डिवीज़न मेथड से टू आपको जैसे सपोज टू पॉलिनोमियल्स गिवन होंगे, डिवाइज़र की पॉलिनोमियल हमेशा डिविडेंड की पॉलिनोमियल से जो उसकी डिग्री होती है उससे हमेशा कम होती है। डिवाइड करने को भी आपको पूछ सकते हैं 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में, बट इसमें डिवीज़न और वो दोनों पार्ट कवर हो जाएंगे, दोनों टाइप कवर हो जाएगा। तो आपको एक्स स्क्वायर माइनस टू ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपकी फॉर्म हुई थी, इसको आपने गिवन डिग्री 4 वाले पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है अदर टू ज़ीरोज़ फाइंड करने के लिए। ओके, तो हम इसको डिवाइड करते हैं यहाँ पे। अब डिवाइड के रूल यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। हमारे जो डिवीज़न रूल नंबर्स में होते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट। इसमें आपका डिवीज़न का फर्स्ट रूल है, इन 9th क्लास में वैसे ये इजी मेथड है जो मैं अभी आपको बता रही हूँ, बट आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, पर अकॉर्डिंग टू मेथड जिससे आपकी मिस्टेक्स नहीं होंगी वो ये वाला मेथड आप अप्लाई करिएगा। एक्स टू दी पावर, पहले डिविडेंड की फर्स्ट टर्म आप लेंगे एक्स टू दी पावर 4 और यहाँ डिवाइज़र की फर्स्ट टर्म आप लेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो अब हमारा आंसर एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, सेकंड स्टेप हमारा होता है इस एक्स स्क्वायर को जो ये आया है ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन बनते जाएगा और इस एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई आप इस डिवाइज़र से करते जाएंगे, जो भी आपको आंसर मिलेगा कैंसिल करके ये आप मल्टीप्लाएंगे एक्स की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, फर्स्ट स्टेप आपका कंप्लीट हो गया, एक्स टू दी पावर 4 माइनस 2x। अब देखिए यहाँ पे आपने एक चीज़ नोट करनी है, एक्स टू दी पावर 4 और 2x स्क्वायर मिला। अब मैंने यहाँ पे बाय मिस्टेक यहाँ पे ये लिख दिया, ये यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा। ओके, आपको पता होना चाहिए कि जो डिग्री चल रही है उसी डिग्री का सेम वेरिएबल आपने लिखना है। एक्स टू दी पावर 4 है तो एक्स टू दी पावर 4 ही आएगा। अब ये 2x स्क्वायर आपका यहाँ जाएगा, एक्स स्क्वायर के नीचे ही जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट स्टेप आपका होता है साइन इंटरचेंज करने का। आपने साइन इंटरचेंज कर लिया, देन ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे आपके पास 3x क्यूब आपका एज इट इज़ उतर गया, इसके पास साइन वही रहेगा जो ऊपर वाला है, नीचे वाले के साइन आप वही देखेंगे जो अब बन चुके हैं, पहले वाले साइन हमने नहीं देखने होते। तो 2x स्क्वायर पॉजिटिव है, 20x स्क्वायर नेगेटिव है, माइनस एंड प्लस माइनस होता है, मीन्स 20 में से 2 माइनस हुआ आपका 18 आया, बट साइन आपके पास नेगेटिव आएगा बिकॉज 20 इज ग्रेटर देन 2। ओके, रेस्ट पार्ट आपने एज इट इज़ उतार लिया ऊपर से। नाउ अवर नेक्स्ट स्टेप इज सेम 3x क्यूब फर्स्ट टर्म। अब आपके पास डिविडेंड ये बन गया, इस डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे। So our answer is 3x, only 3x. Okay, now 3x is multiplied with divisor, तो 3x क्यूब माइनस 3 2 जा x, 3 2 जा x और 3x क्यूब जो कैंसिल होके आपका यहाँ पे आया वो आपका क्वेश्चन का सेकंड पार्ट बन गया और ये 3x क्यूब आप यहाँ पे लिखते चले जाएंगे। अब यहाँ पे 6x आ गया, फिर से हमें 18x स्क्वायर नहीं मिला तो 6x यहाँ पर आ जाएगा आपके पास। नाउ साइन इंटरचेंज, पॉजिटिव ये पॉजिटिव का है, नेगेटिव ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, इट कैंसिल। ओके, देन ये हो जाएगा माइनस 18x स्क्वायर, इट इज़ ऑल्सो कैंसिल ना, कैंसिल्ड। देन हमारे पास 36 रहा। अब आगे आपने क्या करना है, फिर आपने इसका नेक्स्ट स्टेप देखना, माइनस 18x स्क्वायर, ये इस डिविडेंड की फर्स्ट टर्म एंड डिवाइजर की फर्स्ट टर्म कैंसिल, आंसर इज माइनस 18। नाउ 18 इज मल्टीप्लाई अगेन एक्स स्क्वायर माइनस 2 डिवाइजर से, माइनस 18x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 18 2 जा 36। ओके, सो
-18 आपके पास ये वाला जो -18 थर्ड पार्ट बन गया क्वेश्चन का थर्ड पार्ट बन गया। और ये -18x² + 36 साइन इंटरचेंज। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग एक चीज़ याद रखना, आपका रिमाइंडर ज़ीरो आना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आ रहा, इट मीन्स आप कहीं पे मिस्टेक कर रहे हैं। ओके, क्योंकि रिमाइंडर ज़ीरो तभी आएगा जब ऊपर आपके पास, आपको पता 2 जीरो चाहिए, 2 जीरो चाहिए यानी कि अनदर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चाहिए। अनदर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपके ऊपर फॉर्म हो गई है और नीचे मेरा रिमाइंडर ज़ीरो आ गया। इसमें ये बहुत मस्ट है कि ज़ीरो होना चाहिए आपके पास, अदरवाइज़ आप रॉन्ग कर रहे हैं। तो ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म हुई। देन अब यहाँ से तो आप इजीली मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से 2 जीरोस फाइंड आउट कर सकते हो, तो हम फटाफट से फाइंड कर देते हैं। 18 के आपने 2 फैक्टर्स ऐसे फाइंड करने जिसको माइनस करने में 3 आए। तो माइनस करने में 6 3 18 होता है एंड 6 - 3 इज़ 3। ओके, सो x² प्लस इस 3x की प्लेस में मैंने 6x - 3x कर दिया, क्योंकि माइनस करना है यहाँ पे इस साइन को देखना होता है। यहाँ पर जो साइन आता है वो ये वाला साइन आता है। ओके, -18, here x is common, x plus 6, here 3 is common, x plus 6, so in which x plus 6 is whole common, so inner part is x minus 3. So other two zeros, if you if these two factors are equal to 0, so we get a 0, so we get 6 and x equals to 6 and x equals to 3। कैसे? आपने x प्लस 6 को भी 0 के इक्वल करा और x माइनस 3 को भी 0 के इक्वल करा, तो x इक्वल्स टू -6 हो गया, x इक्वल्स टू +3 हो गया। तो ये आपके पास 2 zeros आ गए, यहाँ पे ये -6 है, सॉरी। सो फाइनली वी हैव अ 4 zeros, √2, -√2, -6 एंड +3। 4 डिग्री वाले पॉलिनोमियल के आपके पास 4 जीरोस आपके पास फाइंड हो गए। ठीक है, 4 जीरोस आपके फाइंड हो चुके हैं। So in this polynomial we get 4 zeros. So student, do all this question, pause the video and note it down.